लास्ट टर्म में मैंने आपको मिरर्स के बारे में बताया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो दोनों मिरर्स थे, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो समझने में प्रॉब्लम थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं तब फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, हमको नहीं पता होता है कि इनका साइन किस तरीके से लिया जाए। तो मैंने बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम द होल ऑफ द मिरर। आज हम लेंस को डिस्कस करेंगे और दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द कॉन्केव लेंस। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को करेंगे और दोनों लेंस को भी आप एक साथ चाहे देख सकते हैं कि ये दोनों लेंसेज दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनी है। एक देख रहे हैं आप, ये स्फेरिकल सरफेस है और एक ये स्फेरिकल सरफेस है। तो इट इज मेड अप बाय द टू स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर कॉन्केव लेंस ये भी देख रहे हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ये है और एक स्फेरिकल सरफेस ये है। तो इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेस है, यानी कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें कि जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। इस लेंस को मैं, आप लेंस के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरा जो फोकस है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही स्टूडेंट्स को उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो आप देखते हैं कि बीच से मोटा होता है और किनारों से, एंड से जो होता है पतला होता है। कॉन्केव लेंस जो कि बीच से पतला होता है और ये एंड पॉइंट पर क्या होता है, थिक होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को पहले डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो दो स्फेरिकल सरफेस हो गए, यानी कि दो स्फीयर्स से बनाया गया है। एक स्फीयर इधर कंप्लीट होगा और एक स्फीयर इधर कंप्लीट होगा। तो अगर दो स्फेरिकल सरफेस से बना है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और साथ साथ दो फोकल लेंथ भी होंगी यहाँ पे। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, फोकल लेंथ F1 है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है और फोकल लेंथ F2 है। जो लेंस होता है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है, दैट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है और आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लेंसेज यहाँ पर ले रहे हैं वो बहुत थिन लेंसेज होते हैं, लेंसेज आर द थिन लेंसेज। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बात की फोकस। तो मैंने बताया कि क्योंकि इसकी टू स्फेरिकल सरफेस है, इट इज हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस। देख रहे हैं, एक ये और एक ये, दो फोकस है, एक फोकस F1, दूसरा फोकस F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गए, C1 और C2। साथ में ये सारे पॉइंट कहाँ पर है, आप देख रहे हैं, ऑल दिस पॉइंट्स आर situated or lie on the principal axis. This is the principal axis which is passing through the optical center and through all these points. All these points are situated on the principal axis. रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो C1 और C2 ये तो पॉइंट्स होते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो भी डिस्टेंसेस हैं वो कहां से ली जाएंगी, ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो O से जो C1 की डिस्टेंस होगी, O से C1 की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। और O से जो C2 की डिस्टेंस होगी, दैट इज सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो देयर आर द टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली O से जो F1 की डिस्टेंस होगी वो फर्स्ट फोकल लेंथ है और O से जो F2 की डिस्टेंस होगी दैट इज द सेकंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट, ये कन्वर्जिंग लेंस आपको पता है, क्योंकि ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और एक कॉनकेव मिरर। अगर आप इनकी टेबल्स को भी देखेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की, इनकी टेबल्स जो बनी हुई है जिसमें कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, दोनों की बिल्कुल एक सी है। लेकिन ये बस समझिए कि दोनों एक है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है और लेंस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो भी पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे है, और जो पैरेलल रेज आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस फोकस पे जो है वो आ जाएंगी, फोकस पे सब जाके सेंटर्ड होंगी। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये रेस को एक जगह इकट्ठा करता है। लेकिन कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेस को फैलाता है। तो जो रेस को इकट्ठा करेगा उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। सो इट इज आल्सो नोन एज द converging lens. Convex lens is also known as the
कन्वर्जिंग लेंस। अब क्योंकि जब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो फोकल लेंथ के रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके साइन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो उसके साइन के लिए क्या करेंगे कि हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले मिरर के केस में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे कि हमारे पास हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर हमने यहाँ पर लिया है, हियर इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन पे रख सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं, इसको मैं ये यहाँ से जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है ये हमारा हो चुका है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, O और F2 के बीच में, और या F2 पर, या F2 और C2 के बीच में, या C2 पर, या C2 के बियॉन्ड, तो या इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पॉइंट पे रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को O से F1 के बीच में रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को F1 और C1 के बीच में रख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, और हम ऑब्जेक्ट को जो है वो इंफिनिटी पे रख सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है आपका जिसे हम रख रहे हैं तो वो हम इधर रखें या उधर रखें, किधर भी आप रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो रियल इन्वर्टेड इमेज इधर बन जाएगी, और ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इमेज इधर बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि जो ऑब्जेक्ट है जब उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इन दैट कंडीशन जो इमेज बनती है, आपने पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो ये जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। F1 पे रखते हैं तो F1 के केस में जो इमेज है वो रियल बनती है, F1 और C1 के बीच में जो इमेज है वो भी रियल होती है, C1 पे जो इमेज है वो भी रियल होती है, इंफिनिटी पे जो इमेज है वो भी रियल है। तो ये सारी इमेज रियल है। लेकिन जो आप एक चीज इसमें ये सब सीक्वेंस से अगर आप करेंगे तो ये आराम से समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से दूर लेकर जाएंगे वैसे वैसे इमेज इसके पास आती जाएगी, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा तो इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड बनने लगेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पोजीशन पे वर्चुअल इमेज बनती है और बाकी पोजीशन पे रियल और इन्वर्टेड। ये तो पता ही है आपको कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट यानी सीधी होगी, वर्चुअल के बारे में मैं बता चुकी हूँ। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो इन डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, और उनमें से किसी पोजीशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो हमको ये ध्यान देना है कि इमेज किस टाइप की बन रही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। तो जब हम h और hd जो मैग्निफिकेशन हम लेते हैं m, तो वो लेते हैं हाइट ऑफ द या साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्चुअल इमेज है तो h डैश और h दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जब इन्वर्टेड इमेज है तो h डैश, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज उल्टी होगी तो उल्टी इमेज यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हम इसका क्या साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। एच तो हमारा हमेशा ऊपर ही रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की यहाँ पर इमेज बन रही है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। In case of the virtual image and the real image, m is equal to h dash upon h is equal to v upon q. This is the formula for the magnification by the lens, चाहे वो कोई भी लेंस हो, हमें ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए
कि लेंस में सब में अलग अलग फॉर्मूले, दोनों लेंस में या और भी कोई लेंस में सेम फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई हमको करना है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैग्निफिकेशन में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज है। निगेटिव कब होगा? जब रियल और इन्वर्टेड है। तो एक तो आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि जब भी m पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है, और अगर m नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि m पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि u का साइन क्या होगा, f का साइन क्या होगा। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ का साइन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है। मान लो हमने इंफिनिटी से रेज आ रही थी, जैसे पहले मैंने ड्रॉ किया था। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो इधर थिन लेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये लेंस थिन है, ये हमको ध्यान रखना है। फोकस पे इकट्ठी हो रही है। तो अगर हम OF1, क्योंकि हमें फोकल लेंथ F1 फाइंड करनी है जो कि OF1 है, तो हम O से F1 की तरफ जा रहे हैं। जब O से F1 की तरफ जा रहे हैं और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन भी इधर ही है, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है और OF1 डिस्टेंस है वो भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पे जो फोकल लेंथ हो गई वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, चाहे F1 लो चाहे F2 लो। F2 कैसे कि अगर मैं इंफिनिटी से यहाँ लेकर आऊंगी तब भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में वो F2 हो जाएगा। तो मैं इसको भी एक बार खींच के दिखा देती हूँ, इसको भी ड्रॉ कर देती हूँ। मान लिया बिल्कुल इस तरीके से ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है और ये C2 है। अब यहाँ से इंफिनिटी से रे आ रही, रेज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे इकट्ठी होगी। तो अगर हम यहाँ से कंसीडर करें कि रे इधर से आ रही है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सा फोकस लेना है। कोई भी फोकस ले सकते हैं, F1 ले सकते हैं, आप F2 ले लें, लेकिन दोनों केसेस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी। कैसे? वही मैं आपको बता रही हूँ कि OF2 जो है वो सेकंड फोकस है। अब इसका साइन क्या होगा? क्योंकि इंसिडेंट लाइट अब इस कंडीशन में इधर की तरफ की डायरेक्शन में, भाई लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो उधर जा रही है और O से F2 में भी हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो यानी आप कोई भी फोकस लें, चाहे F1 ले चाहे F2 ले, दोनों ही केसेस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव लेनी है जब भी आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे। बात करें अगर हम ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट सपोज एक ऑब्जेक्ट वही यहाँ पे आपका F1 हो गया, दिस इज C1, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया। सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर और एट एनी पॉइंट बिटवीन O टू इंफिनिटी। तो C1 ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर, और जब आपने इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम वगैरह किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ये आपको ड्रॉ करना होता है, यहाँ से गया फिर ये फोकस से ये रह जाएगी, दिस इज फोकस, और एक जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो जाके यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी सेम साइज की, दिस इज C2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का भी साइन देखना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने C1 पे रखा है, तो इसको देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ तो आपने देखी ली कि ये तो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी कॉन्वेक्स लेंस में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लिए क्या साइन होगा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कहाँ से कहाँ तक है पहले देखिए। कहीं भी रखेंगे आप ऑब्जेक्ट, हर जगह एक ही रूल है साइन डिटरमाइन करने का। ऑब्जेक्ट C1 पे रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई OC1 as all the distances are taken from the optical center of the lens. In case of the mirror the distances are taken from the pole of the mirror, तो OC1। तो अब OC1 यानी ये तो क्या हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो गई। तो अब इसको डिटरमाइन करते हैं कि OC1 क्या होगा, इसका साइन। तो रे, क्योंकि हमेशा रे डायग्राम में डायरेक्शन जरूर दिखाइए, आप जरूर दिखाएं, ओके, इससे पता चलता है कि रेस किस डायरेक्शन में जा रही है।
तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हम O से C1 यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस U है। इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ है ये, और O से C1 इसके इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हो गए, तो U का साइन यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चाहे आप कोई भी किधर भी ऑब्जेक्ट रख दे उधर भी रख दे, तो U जो है हमेशा इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ही रहेगा, इसीलिए U जो है वो सभी न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिए U को नेगेटिव ही रखना है। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस की, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द फॉर द इमेज डिस्टेंस। एज यू नो कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज C2 पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस हो गई OC2 डिनोटेड बाय द सिंबल B, इसको B से डिनोट करते हैं। अब B की बात करें कि B का साइन क्या होगा। अब हम O से कहाँ जा रहे हैं, C2 की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट भी इसी डायरेक्शन में है, और O से C2 जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, तो OC2 किस में हो गया, दैट इज इन दिस केस OC2 अगर हम देखें एज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सो इट इज पॉजिटिव। तो इस इमेज डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हमेशा आपका U नेगेटिव B पॉजिटिव रहेगा, या रियल एंड इन्वर्टेड के जितने भी केसेस रहेंगे उन सभी केसेस के लिए U पॉजिटिव B नेगेटिव, आप चाहे C1 में रखें, चाहे आप F1 पे रखें, चाहे C1 F1 के बीच में रखें, चाहे C1 के बियॉन्ड रखें, सभी में जहां जहां रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी उस केस में जो U का साइन है वो नेगेटिव रहेगा और B का साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो लर्न नहीं करेंगे, और लर्न नहीं करेंगे तो इसको आप आराम से कर पाएंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। So that is all about when the real and inverted image is formed in the convex lens, U is negative and B is positive. But what about when the virtual image is formed? So in that case, when the virtual image is formed, and virtual image is formed when the object is placed between optical center and the focus. ये सब हम कॉन्वेक्स लेंस ही कर रहे हैं, डोंट कंफ्यूज। यहाँ ऊपर कॉन्केव लिखा था, हम कॉन्वेक्स लेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस में अगेन ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ f2, c2, f1, c1, सारी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली जो इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी एक्सेप्ट बिटवीन O एंड F2। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख देते हैं, इन दैट कंडीशन जो इमेज है वो भी इधर की साइड में ही बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट की इमेज इधर की साइड में बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो इमेज इधर ही बन रही है, तो जब इमेज और इसमें जो इमेज बनती है वो इनडार्क इमेज बनती है, जो वर्चुअल इमेज बनती है। अगर इमेज इधर ही बन रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, in this case when the object is placed between O and F2, O और F2 के बीच में अगर हम रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो हमने पहले ही देखा था कि OF2 या OF1 जिधर भी है, मैंने इधर OF1 लिखा है, चाहे आप OF2 ले लो, कहीं भी ले लो, OF1 ले ले, OF2 ले ले, यानी O और F के बीच में जहां भी इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जहां भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर ऑन द सेम साइड। मिरर में इसका उल्टा होता है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होते हैं तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन लेंस में उल्टा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है और उधर ही इमेज है तो वो वर्चुअल इमेज बनती है। इसका कारण यही है कि मिरर में रिफ्लेक्शन और आपके लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। तो इस केस में जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो यू तो मैंने पहले बताया आपको नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे मान लीजिए इमेज इधर बन रही है, सपोज रे डायग्राम बना के आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट को बी मान लिया, बी पॉइंट मान लिया, तो OB पर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी इमेज हो गई, तो आपका ये पॉइंट इसको मैंने B प्राइम मान लिया, B डैश जो इमेज बनी है, और ऑब्जेक्ट को AB, तो OB जो है वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई जो कि नेगेटिव ही होगी, और जो OB डैश है, OB डैश देखिए, OB डैश इज द डिस्टेंस ऑफ द
ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ओ से बी डैश की तरफ जाएंगे। अब जब ओ से बी डैश की तरफ जाएंगे, इंसिडेंट रेट तो इधर है, तो ओ से बी डैश की तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, तो ये नेगेटिव। तो जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होगी और जो इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में ही होगी, ये आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने लेंस के बारे में समझा कि U क्या होगा, उसका साइन नेगेटिव हमेशा, B पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसी तरीके से फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन होगा। मैग्निफिकेशन में हमने देखा कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से इससे रिलेटेड लगभग सारी चीजें हो गई है। मैग्निफिकेशन हो गया, एफ हो गया, यू हो गया, वी हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से इस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इन न्यूमेरिकल्स में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी प्रॉब्लम। तो that is all about the convex lens. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं बाद में कराऊंगी। कॉन्केव लेंस, थिक, किनारों पे मोटा और बीच में पतला, वही प्रिंसिपल एक्सिस, दो स्फेरिकल सरफेस, एक ये और एक ये, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल, दो फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर एज यूजुअल। बस ये ध्यान रखना है कि हम जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्केव लेंस की हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, और पोजीशन सिर्फ कहाँ लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, चाहे इंफिनिटी पे रख दो, हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनेगी। तो बात करते हैं फोकल लेंथ के साइन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रे डायग्राम पता है कि हम अगर इंफिनिटी से रेज यहाँ पर आएंगी तो ये क्या करेगा, उनको फैला देता है, उन रेस को पतला लेंस है, ये ध्यान रखेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। लेंस पतला होना चाहिए, लेंस शुड बी थिन लेंस। सो ये रेस को फैला रहा है, इसका मतलब कहीं पर तो ये इकट्ठी हुई होंगी, तो ऐसा लगता है कि ये रेस किसी एक पॉइंट से आ रही है। और थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि इसको आपको बहुत ही ध्यान से बनाने पड़ते हैं ये डायग्राम्स, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें और आराम से डायग्राम्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी पॉइंट से आ रही है, और एक्चुअली ये किसी पॉइंट में मिलती नहीं है, लग रहा है appears to meet at a point and that is known as the focus। तो अब बात करते हैं कि फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। तो फोकल लेंथ आप चाहे कोई भी ले लो, हमने इधर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर के फोकस पे क्योंकि मिल रही है, लग रहा है वहां से आ रही है, तो ये वाला फोकस नहीं है, हम क्लियर है। तो हम लेंगे और वो F2 is equal to F2, जिस फोकस को इस्तेमाल करेंगे वो फोकस यूज करेंगे। हमने ये वाला फोकस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये वाला फोकस, क्योंकि इससे ही लग रहा है कि इसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, appears to coming from this point F2। अब F2 क्या होगा, O से F2 की तरफ जाएंगे। अब हम इधर से इंसिडेंट लाइट तो इधर जा रही है और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो रही है, और O से F2 आप जब जा रहे हैं तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जा रहे हैं, तो O F2 क्या हो गया, नेगेटिव। चाहे फोकल लेंथ 1 ले, चाहे आप फोकल लेंथ 2 ले, तो इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, बस आपको एक चीज देखनी है, कौन सी डिस्टेंस लेनी है, और वो डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है या अपोजिट। यहाँ इंसिडेंट लाइट की अपोजिट थी, वो F2 की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब उसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही मैंने बताया वो नेगेटिव रहेगा। बात करें कि इमेज की, कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या इमेज डिस्टेंस इसमें नेगेटिव होगी।
तो इमेज डिस्टेंस के लिए बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा है, इमेज यही बन रही है, इमेज इधर ही बन रही है। या हम कोई दूसरा डायग्राम भी लेके कर सकते हैं कि इमेज क्योंकि वर्चुअल बनेगी तो हमेशा इधर की तरफ बनेगी, यानी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, सो इमेज डिस्टेंस भी इसमें नेगेटिव होगी। बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, तो आप इसी में से साइन ले लें कि v नेगेटिव और u भी नेगेटिव, तो m हमेशा इसमें ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे h डैश h से ले लें, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, सीधी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो h डैश पॉजिटिव, और क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज h वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो भी पॉजिटिव, तो m हमेशा इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव का मतलब कि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। इन चीज़ों को ध्यान रखें और इसमें इजीली आप इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसी को करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लेंस रेस को फैला रहा है, तो फैलाने वाला जो लेंस होता है रेस को डाइवर्ट करता है जो रेस को, उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये रेस को फैला रहा है, सो दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड सो ऑन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लेंसेज। मैंने आपको बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे करेंगे और कॉन्केव लेंस में करेंगे कैसे। आपके 10th के सिलेबस में इतना ही है, फिर आगे आप 12th क्लास में फिर से ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे और उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें एक और यहाँ पे एक दो चीजों को मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी इसी चैप्टर में से, एंड दैट इज अबाउट द स्लैब। इस पे बेस्ड आपका प्रैक्टिकल भी है एक्टिविटी एक्चुअली 10th में। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसको आप अपने लैब में, स्कूल लैब में, फिजिक्स लैब में, साइंस लैब में जाके देख सकते हैं कि एक स्लैब जो है वो एक रेक्टेंगुलर होती है और ये ग्लास की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसमें भी जो है वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा जाता है और कैसे इमेज बनती है, उस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। तो इसमें यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो ये है कि अगर आपको ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिफ्लेक्शन के बारे में आइडिया तो होता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन when its path is changing or it is bending। तो उसका रीजन पता ही है आपको कि जब मान लो हमने एयर ले लिया और ग्लास ले लिया या वाटर ले लिया या कोई भी मीडियम ले लिया, तो इस केस में जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कोई भी रे यहाँ पर आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो इसका पाथ इस तरीके से होता है। बच्चों को ड्रॉ नहीं करना होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये चीज भी क्लियर नहीं होती कि कैसे ड्रॉ करें। तो उसके लिए क्या करें, मान लें कि ग्लास सही है, अभी पूरे में एयर है, तो ये रास्ता बिल्कुल सीधे ऐसे चलती चली जाएगी, लेकिन ग्लास की वजह से क्या हुआ, एयर एक रेयर मीडियम को शो करता है, आपने ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ी होगी, और ग्लास एक डेंसर मीडियम को शो करता है। तो जब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो यही जो रे है इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। बच्चे को समझ में ही नहीं आता उनको नॉर्मल की तरफ कैसे जा रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती है अगर वो रेयर से डेंसर जा रही है। और अगर इसका उल्टा करके डेंसर से रेयर जाएगी तो वो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने यहाँ पे मान लिया ग्लास ले लिया, यहाँ एयर ले लिया, एक रे आई, इंसिडेंट रे आई, अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो ये ऐसे चलती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या करेगी, अब नॉर्मल से
दूर चली जाएगी। मैंने थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा बड़ा थोड़ा ज़्यादा दूर कर दिए रे, तो ये इससे दूर चली जाएगी। अब प्रश्न ये है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में क्या हो जाती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से इधर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक तो ये बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अब पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड आ रहे हैं, एंड इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू शुड नो कि जब हम इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे कितने एंगल पे आई, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जो मीडियम की, ये मीडियम की बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, तो जितने भी इंसिडेंट रे जितने भी एंगल बनाएगी, ऑल द एंगल्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री पे ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, सारे एंगल नॉर्मल से लिए जाते हैं। कई बार स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो एंगल यहाँ से ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं, दिस इज नॉट। एंगल कहाँ से लेना है, एंगल लेना है नॉर्मल से, यानी ये एंगल। सो दिस एंगल which is between the incident ray and normal is the angle of incident, and the angle between the normal and the refracted ray is the angle of refraction. So all the angles are taken with respect to the normal. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गलत कर रहे हैं। तो आई और आर इसको देखें कि ये एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। तो इसको थोड़ा सा जो मैंने बताया है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें आप, फिर नेक्स्ट टर्म पे मैं आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।